हम हाया भाया वाला आदमी ना, हम डायरेक्ट वाला आदमी कि तब तू वाला कहो तुम्हें बहुत कुछ हो जाता है तो भी मैं बोलना उचित नहीं समझता। लोग सब जने के पता है हम खुलब तो खुल जाए, तो हमारे के खोलब मत आ के का हो के का ना हो के कैसन हो। एक बार फिर से जो है वो भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद हो गया है शुरू। कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव आए थे, लाइव पवन सिंह का एक गाना आया था, उस गाने को लेकर के उसके बाद खेसारी लाल यादव ने कहा था कि मैं फिर लाइव आऊँगा और पूरे डिटेल में बताऊँगा। पवन सिंह का एक बॉलीवुड गाना आया था और जब बॉलीवुड गाना आया था तो खेसारी लाल यादव ने उस गाने पर कहा था कि इस गाने का जो व्यूज़ है वो व्यूज़ ऐड लगा के बढ़वाया गया है, ओरिजिनल व्यूज़ नहीं है। उसके बाद लोग इंतजार कर रहे थे कि पवन सिंह लाइव आएंगे, पवन सिंह कुछ बोलेंगे, लेकिन पवन सिंह लाइव नहीं आया और पवन सिंह ने कुछ नहीं बोला। लेकिन अभी पवन सिंह का एक भोजपुरी गाना आया, जिस गाने का इवेंट हो रहा था, उस गाने के दौरान पवन सिंह ने जवाब दिया और पवन सिंह ने कहा कि लोग बोल रहे हैं कि मुझे फलनवा ने रेल दिया, तो मैं बस यही बोलूँगा अगर फलनवा में हिम्मत है तो सामने आके बोले। मोबाइल पे कोई कुछ भी बोलता है, मैं डायरेक्ट वाला इंसान हूँ, मैं आमने सामने वाला इंसान हूँ, मैं लाइव वाला इंसान नहीं हूँ। और जिसको बोलना है मेरे सामने आके बोलो, जिसको भी जो बोलना है मेरे सामने आके बोलो। तो पवन सिंह ने प्रतिक्रिया दी और पवन सिंह ने यह भी कहा कि मैं इन सब चीज़ों पर बोलता नहीं हूँ, मैं बहुत कम बोलता हूँ, जब बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हद से ऊपर हो जाती है मैं तभी बोलता हूँ, मैं छोटी छोटी चीज़ों पे नहीं बोलता हूँ। लेकिन मैं इतना ही बोलूँगा कि जिसको भी बोलना अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आके बोलो, मैं डायरेक्ट वाला इंसान हूँ। उसके बाद जो है वो घमासान एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। वैसे पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की जो फ्रेंडशिप है वो काफ़ी गहरी देखने को मिली थी, क्योंकि दोनों के बीच लगातार विवाद होते रहते थे। उसके बाद जब दोनों को रवि किशन ने मिलाया, उसके बाद दोनों ऐसे मिले कि जैसे कभी दोनों में विवाद हुआ ही नहीं था। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीबी दोस्त हैं, करीबी भाई हैं। और पवन सिंह के चुनाव प्रचार में भी खेसारी लाल यादव जो है वो पहुँचे और साथ में दोनों के बीच बहुत ज़्यादा भाईचारा था, बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप था। लेकिन क्या एक बार फिर से विवाद छिड़ गया है, तो इसके ऊपर जो भोजपुरी ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा द्विधा में है। लेकिन पवन सिंह ने इनडायरेक्टली ही कहा है, खेसारी लाल यादव ने भी इनडायरेक्टली ही कहा है। दोनों ने एक दूसरे को बिल्कुल डायरेक्ट नाम लेके टारगेट नहीं किया जिस प्रकार से नाम लेके टारगेट करते थे, लेकिन इनडायरेक्टली ही दोनों ने एक दूसरे को टारगेट किया है। लेकिन उस प्रकार से विवाद नहीं हुआ है जिस प्रकार से हमेशा होता था। लेकिन भोजपुरी जो ऑडियंस थे, जब दोनों मिले खेसारी लाल यादव और पवन सिंह, तो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि सबको लग रहा था कि अब भोजपुरी में काम होगा और भोजपुरी दुनिया आगे बढ़ेगी। लेकिन फिर से जो है एक बार भोजपुरी में जिस प्रकार से विवाद चर्चा में रहता है, जब भी गाने आते हैं तो कंट्रोवर्सी हो जाता है और आपस में जो एक्टर हैं, एक्टर तो मिल जाते हैं लेकिन फैंस आपस में लड़ते रहते हैं, फैंस हमेशा झगड़ते रहते हैं। लेकिन हमेशा जब भी पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में कंट्रोवर्सी होती है तो दोनों तो आपस में मिलते हैं और दोनों आपस में मिल के रहते हैं। और खेसारी लाल यादव ये भी कहते हैं कि हमारे बीच, हम लोग दोनों के बीच कोई और तीसरा ना आ जाए, जिसके कारण थोड़ा बहुत तो हम लोगों को करना पड़ता है ये सारी चीज़ें। लेकिन फैंस जो हैं, फैंस सीरियस में लड़ते हैं और फैंस सीरियस में लड़ाई हो जाती है फैंस के बीच में, और इसका जो खामियाजा है वो फैंस को भुगतना पड़ता है, चाहे वो पवन सिंह के फैंस हो, चाहे खेसारी लाल यादव के फैंस हो। जैसे पवन सिंह और खेसारी लाल यादव तो हमेशा एक हो जाते हैं, लेकिन फैंस एक नहीं हो पाते हैं। फैंस आपस में काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को टारगेट कर बैठते हैं। लेकिन ये सारी जो चीज़ें होती है वो मस्ती मजाक होती है, तो आप लोग भी इसको मस्ती मजाक में लें, आपस में ना लड़ें।